आज है स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। तो 6 अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। ये 6 अधिकार हैं: वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार, संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है इन 6 अधिकारों की गारंटी देता है। एक बात यहाँ कहना आवश्यक मैं समझ रहा हूँ कि मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे। अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, परंतु 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है। तो इसमें संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन होता है उसमें जो है संपत्ति के अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। अब अनुच्छेद 19 के तहत मिले अधिकार केवल भारतीय नागरिकों और कंपनी के शेयर धारकों के लिए है। ये अधिकार जो हुए हैं उन अनुच्छेद 19 की तरह भारतीय नागरिक व कंपनी, भारतीय नागरिक व कंपनी के शेयर धारकों के लिए है। कंपनी के शेयर धारकों के लिए है, के लिए ही है। अब मैं बारी बारी से एक 6 में से जो है एक अधिकार को अधिकार की मैं चर्चा करते जाऊंगा। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामले पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्न को सम्मिलित किया है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसे किसे सम्मिलित किया है इसको मैं बता रहा हूं बारी बारी से। पहला है अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रोत्साहित करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यवसायिक विज्ञान की स्वतंत्रता,
फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ एकाधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, प्रदर्शन एवं निषेध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार कतई नहीं, हड़ताल का अधिकार नहीं है। राज्य जो है निम्न आधारों पर वाक्य एवं अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है। वो क्या है? भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रता संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना, किसी अपराध में संलिप्तता आदि। अब क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हुआ, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। दूसरा है शांति पूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। कोई भी नागरिक को बिना किसी हथियार का शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। संगम या संघ बनाने का अधिकार, संगम। तीसरा है संगम या संघ बनाने का अधिकार। संगम या संघ बनाने का अधिकार सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार है। इनमें शामिल है राजनीतिक दल बनाना, कंपनी, साइन फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार या लोगों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार है। अबाध संचरण की स्वतंत्रता, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, अबाध संचरण की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करता है। निवास का स्थान, निवास का स्थान, निवास का स्थान। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग हैं। पहला है देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना। देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार। इसका तात्पर्य है वहाँ पर घर बनाना या अस्थायी रूप से रहना। व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। छठवां है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है? व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता,
कि सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने की, पेशा अपनाने की एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है।